इस वक्त मैं दोहा एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। ये देख लें, सिर्फ मेरे साथ ये है एक और कुछ भी नहीं है मेरे पास। मेरे एक हाथ खाली है और यहाँ चल रहा हूँ। बोर्डिंग पास पर बार कोड है, यहाँ पर बार कोड नहीं है। ठीक है, यहाँ इन्होंने लिखा है एक्सिस वेट 9 kg। गौर से देख लें आप, 9 kg रेट पर kg पी। जो मेरा केबिन बैग था 9 kg का, उसका इन्होंने मुझे चार्ज किया है $360। और अगर हम कन्वर्ट करें $360 को PKR में तो जी दोस्तों, सबको सलाम। तैमूर जाफर की तरफ से इस्तांबुल सबिया गोकचन एयरपोर्ट से आते हुए जो मेरे साथ फ्रॉड किया कतर एयरलाइन के स्टाफ ने, मैं आप सबको बताऊंगा तो आप लोगों का भी दिमाग हिल जाएगा कि हम तो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में ही करप्शन है, लेकिन पाकिस्तान के बाहर और भी ममालिक ऐसे हैं जहां पर बहुत करप्शन है। मैं 4 तारीख को कराची से मैंने ट्रैवल किया टर्की के लिए। वापसी मेरी 13 तारीख की रात 8:30 बजे मुझे 13 सितंबर को मुझे सबिया गोकचन एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेनी थी, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो पहले मैं सबिया गोकचन एयरपोर्ट जो कि इस्तांबुल में है, वहाँ से मुझे फ़्लाइट लेनी थी दोहा के लिए। तो मेरी फ़्लाइट का टाइम था, डिपार्चर था 8:30 बजे, 8:05, 10 या 8:30 बजे का टाइम था, इससे ऊपर नहीं था। तो मेरे पास जो था, मेरा जो लगेज था, बैगेज, वो मुझे 25 किलो अलाउ था। 25 kg आई वॉज अलाउड, और मैंने 24 kg रखा था। एक मेरे साथ छोटा मेरा कैबिन बैग था और एक मेरा शोल्डर बैग था। तो स्टाफ ने वहाँ पर मुस्तफ़ा और यूसुफ नाम के 2 बंदे मौजूद थे। मैं नहीं जानता क्या रीज़न था, क्या पता मैं पाकिस्तानी था, इस वजह से उन्होंने मेरे साथ ये रवैया रखा। और दे टुक एडवांटेज ऑफ माई कंपल्जन, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया उन्होंने। और मैं भी आपको बोर्डिंग पास दिखाऊंगा सारे। इन्होंने 2 बोर्डिंग पास दिए मुझे, जिन पर बार कोड मौजूद है, फ्लाइट नंबर मौजूद है, डिपार्चर टाइम परफेक्ट मौजूद है, और हर चीज़ मौजूद है। और उसमें मेंशन भी कर रहे हैं कि 2 चेक इन बैग हैं जिनका वेट 24 kg है। तो जो एक्स्ट्रा पैसे मुझसे लिए हैं कतर एयरवेज ने, कतर एयरलाइन ने जो मुझसे एक्स्ट्रा पैसे लिए, मैं आपको बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे। दे टुक $360, मतलब 1,05,000 रुपए का मुझे टिकट पड़ा, कतर एयरलाइन का रिटर्न टिकट फ्रॉम कराची टू इस्तांबुल एंड इस्तांबुल टू कराची। और इन्होंने मुझसे लगेज जो मेरा केबिन बैग था 9 kg का, उसका इन्होंने मुझे चार्ज किया है $360। और अगर हम कन्वर्ट करें $360 को PKR में तो यह अमाउंट बनता है 1,01,000 रुपया इन्होंने मुझसे चार्ज किया, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो सब मैं भी आपको दिखाता हूं। अब आप ये सारे बोर्डिंग पास देखें, आपको अंदाजा होगा कि सबिया गोकचन एयरपोर्ट पर किस तरह मेरे साथ फ्रॉड किया गया, किस तरह मुझे धोखा दिया गया, किस तरह मेरी मजबूरी का फायदा उठाया गया, क्योंकि मैं अकेला था और मेरे पास सिर्फ आई हैड जस्ट 5 मिनट्स कि मुझे जो है चेक इन करना था। वो बार बार मुझे जो है वो मजबूर कर रहे थे कि आप जल्दी से चेक इन कर लें, या अपना सामान जो है आप वो ड्रॉप कर दें, या पे द मनी और आप चले जाएं। तो मैंने अपना 5 से 6 किलो सामान वहाँ फेंका, अपनी शर्ट्स और काफ़ी सामान मैंने एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया, जो कि मैं आप इस व्लॉग में, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों के साथ ये परेशानी ना हो। अभी मैं आपको बोर्डिंग पास दिखा रहा हूं, उनको देखें और अंदाजा लगाएं, और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि क्या मेरे साथ जो सलूक था, जो मैंने पैसे दिए इनको, ये सही थे या गलत। ये देखें जी, सबसे पहला बोर्डिंग पास मैं आपको दिखा रहा हूं। इस पे आप देखिए फ्लाइट नंबर है QR244। ठीक है जी, बोर्डिंग कितने बजे है? 19:05 पर, मतलब 8 ये खुदा आपको नेकी दे 7:05 पर बोर्डिंग है। डिपार्चर कितने बजे है? 20:05, मतलब 8:05। पैसेंजर नेम तैमूर जाफर। ये बार कोड आप देख रहे हैं, ये बार कोड मौजूद है। ठीक है, फ्लाइट नंबर मौजूद है 13 सितंबर। ठीक है, अब आप आ जाएं जो उन्होंने मुझसे पैसे चार्ज किए उस बोर्डिंग पास की तरफ। ये बोर्डिंग पास दिया इन्होंने, आप देखें इस बोर्डिंग पास पर बार कोड है, यहां पर बार कोड नहीं है। ठीक है, यहां इन्होंने लिखा है एक्सिस वेट 9 kg। गौर से देख लें आप, 9 kg
रेट पर केजी पीस, कोई कीमत नहीं लिखी पर केजी, बस सिंपल लिखा रोटिंग सा QR दोहा QR कराची USD 360 $360, टर्किश 12,241 लीरा। और यही अमाउंट अगर हम कन्वर्ट करें PKR में तो अमाउंट बनता है तकरीबन 1,02,000 के लगभग, जो कि इक्विवेलेंट है रिटर्न टिकट फ्रॉम कराची टू टर्की, और टर्की से कराची के रिटर्न टिकट के बराबर इन्होंने मुझसे रिश्वत ली, हराम का पैसा लिया। अब आप आ जाएं, डिपार्चर टाइम 0032 PM, ऐसे कहीं भी नहीं लिखा जाता, 0032 PM डिपार्चर टाइम दे आर मेंशनिंग हियर। और यहां पहले बोर्डिंग पास पे क्या है 20:05 डिपार्चर टाइम। दिस इज टोटली फैब्रिकेटेड, फेक, दे गेव मी फेक, इन्होंने मुझे ये फेक दिए, 2 नंबर दिए, ठीक है जी। कोई यहां पर आपको फ्लाइट, इस बोर्डिंग पास पर कोई भी फ्लाइट नंबर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहां फ्लाइट नंबर है QR244, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप। इसके बाद जो इन्होंने मुझे थर्ड बोर्डिंग पास दिया उस पर ये वेट लिख रहे हैं 2 and 24 kg, 2 and 24 kg। यहां भी फ्लाइट नंबर है, यहां भी बार कोड है, आप देखें। यहां डिपार्चर मेरा 2:15 पर है। आपको मैं इसीलिए डिटेल में दिखा रहा हूं ताकि आप रोक के भी देखें कि क्या फ्रॉड किया इन्होंने। ये एक्स्ट्रा है जो उन्होंने मुझे दिया, ये पैसेंजर रिसीप्ट है जो इन्होंने मुझे दी। अब गौर कीजिएगा, यहां भी बार कोड मौजूद है, यहां भी बार कोड मौजूद है, और ये दोहा से कराची वाले में भी बार कोड मौजूद है, फ्लाइट नंबर सब कुछ मौजूद है। यहां ये कह रहे हैं 2 kg, 2 पीस चेक इन में थे 24 kg। और यहां देखिए आप, ये देखिए कोई कहीं मेंशन नहीं किया गया, कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, ओपनली फ्रॉड। बार कोड ही नहीं, आप देखें इन तीनों पर बार कोड है, यहां भी बार कोड है, यहां भी बार कोड है, इस पे बार कोड नहीं है। डिपार्चर टाइम यहां पे 20:05 मतलब 8:05 है, यहां डिपार्चर टाइम है 12:0032 PM, टोटली रॉन्ग, एंड देयर इज नो फ्लाइट नंबर, देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ फ्लाइट नंबर as like this। आपको मैंने इस वीडियो में सब बताया, नेवर ट्रैवल विद कतर, नेवर एवर। आई विल सजेस्ट टू एवरीवन, कभी कतर एयरलाइन के साथ ट्रैवल ना करें। आपको इसी तरह ब्लैकमेल करेंगे, आपको इसी तरह परेशान करेंगे, और आपके पास कोई हल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपने जो शॉपिंग की होगी, जो सामान लिया होगा अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, वो सामान आपको फेंकना पड़ेगा वहीं एयरपोर्ट पर, या फिर आपको एक्स्ट्रा यू हैव टू पे देम, तब वो आपको अलाउ करेंगे चेक इन के लिए। वीडियो आराम से सुकून से देखिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। मैंने 8 से 10 ट्रैवल एजेंट जो हैं उनसे पूछा, ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट किया, और इवन यहाँ पे जो दूसरी एयरलाइंस हैं उनसे भी मैंने कांटेक्ट करके पता किया, तो उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़्यादा पैसे लिए आपसे, और बोला जो भी रिसीट देते हैं बैगेज की, लगेज की, उस पर बार कोड मौजूद होता है, फ्लाइट नंबर मौजूद होता है। जी दोस्तों, इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि मैंने कितना सामान, नए गिफ्ट्स अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सिस्टर, सब के लिए मैंने लिया। मजबूरन मुझे सबिया गोकचन एयरपोर्ट पर ड्रॉप करना पड़ा। फेंकने से बेहतर था मैंने वहाँ पे मैकडोनल्ड्स पे जो 2 लड़कियां वर्कर काम कर रही थी, मैंने उनको दे दिया, बहुत पत्थर रख के मैंने उनको दे दिया कि चलो उनके काम आ जाएगा। कुछ और मेरी कीमती चीज़ें मुझे वहाँ उनको देनी पड़ी, क्योंकि मैंने कहा फेंकने से फ़ायदा तो नहीं। मैं अपनी पैंट्स, शर्ट्स, बेल्ट, परफ्यूम्स, कार्ड होल्डर्स, पता नहीं क्या कुछ उनको मैं देकर आ गया। दिस इज द बिहेवियर ऑफ कतर एयरलाइन, वेरी बैड बिहेवियर फ्रॉम दिस मैन हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। ये इसका रवैया है। मैंने सारा सामान अपना फेंक दिया, टोटल हर चीज़ मैंने अपनी फेंक दी। अब देखता हूँ ये क्या कहता है शदाद। नेवर ट्रैवल अगेन विद कतर।
I will never and I would suggest to everyone, don't travel with Qatar. कभी सफ़र ना करना। अब कतर के साथ जो मेरे साथ हुआ है, एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं समझ रहा हूँ गेम क्या हुआ मेरे साथ। मैं आगे चल के अपने स्टूडियो पहुँच के वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर वीडियो। मेरे साथ एक भाई मौजूद है, इनका देखिए बैगेज 25 kg प्लस 7 kg हैंड कैरी। ये भाई मेरे साथ बैठे, इनको भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भी कहा बड़ा नाजायज हुआ, गलत हुआ आपके साथ। भाई कितना है आपका? मेरा है 25 kg आपका बैगेज है और 7 kg आपका हैंड बैग है मेरा। आपने देखा इस पे क्या लिखा हुआ है? मेरा ये देखिए लिखा हुआ है, खुदा आपको नेकी दे। इस पे मेंशन है मेरा 24 kg और 2 पीस हैं। 7 से 8 किलो मेरा वो है चेक इन। इन्होंने चेक इन के मुझसे $360 लिया, गलत है ना? अभी मैं और पैसेंजर से भी उनके व्यूज़ लूँगा और मैं सुबह जाके अपने ट्रैवल एजेंट को बोलूँगा, उससे भी बात करूँगा मैं तरीके से ही क्या हुआ है। क्लियरली आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि जो लोग मेरे साथ जहाज़ में, प्लेन में सफ़र कर रहे थे, मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनके केबिन में जो बैग थे, उनके वो बैग्स देखिए आप कितने बड़े बड़े हैं और मोर देन 9 kg होंगे, ये 14-15 भी हो सकते हैं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एक बड़ा बोइंग जहाज़ है जिसमें पैसेंजर्स की तादाद 400 to 500 के दरमियान रहती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कम से कम 200 से 250 सीट्स वर एम्प्टी, बिल्कुल खाली सीट्स थी। मुझे तो लगता है कि शायद अब लोग जो है दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रैवल थ्रू कतर एयरलाइन बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। इनका जो ग्राउंड पे स्टाफ है वो बहुत ही टेरिबल है। बोर्डिंग पासेस देखे, आपको अंदाजा हो गया होगा कि मुझसे ये फ्रॉड हुआ है। $360 इन्होंने मुझसे लिए, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 1 लाख, 1,000, 1 लाख 2,000 बनते हैं। इतने में रिटर्न टिकट आ जाता है, इतने में रिटर्न टिकट फ्रॉम कराची टू इस्तांबुल और इस्तांबुल टू कराची रिटर्न टिकट इतने में आ जाता है, मिल जाता है। तो इन्होंने मेरे साथ टोटल चीटिंग की कतर एयरवेज, कतर एयरलाइन के स्टाफ ने। सो आई विल डेफिनेटली ब्लेम टू कतर एयरलाइन एंड द ऑनर ऑफ कतर एयरलाइन कि आपके होते हुए इस तरह टूरिस्ट के साथ ये फ्रॉड हुआ, मेरे साथ हुआ। और मजे की बात बताऊं, मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूं, मैं रेगुलर ट्रैवलर हूं और मैं दुनिया घूमता हूं। In just 1.5 years, I traveled more than 14 countries. 14 मुल्क मैं 1.5 साल के अंदर घूम कर आया हूं, ट्रैवल कर आया हूं, तो मुझे अंदाजा नहीं होगा। ये टोटल फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। आपने सारे बोर्डिंग पासेस देखे कि बोर्डिंग पास में लिखा हुआ है कि 2 पीस 24 kg, 25 kg मुझे वेट अलाउ था, 25 kg मुझे अलाउ था, मेरे पास 24 kg था। इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करके, उस टाइम मुझे जल्दी थी, मुझे जल्दी जाना था, जाहिर बात है, नहीं तो चेक इन जो है वो क्लोज हो जाता। वो मुझे बार बार प्रेशराइज कर रहे थे, कतर एयरलाइन का स्टाफ जो है सबिया गोकचन एयरपोर्ट पर, तो मुझे चेक इन करना था। 3 मिनट रह गए थे। खैर मैंने अपना क्रेडिट कार्ड दिया एंड $360 वॉज डिटेक्टेड फ्रॉम माई क्रेडिट कार्ड। मेरे क्रेडिट कार्ड से बेईमानी करके, चीटिंग करके इन्होंने पैसा ले लिया। और मैं आपको बताऊं कि ये पैसे मुझसे, मेरा चेक इन बैग जो लगेज था वो पूरा था, इन्होंने मुझसे केबिन, जो केबिन में हम छोटा बैग लेके जाते हैं जो हमें 7 से 10 किलो अलाउ होता है, उस चेक इन, उस केबिन बैग के दे चार्ज मी $360। बहुत नाजायजी, बहुत नाइंसाफी मेरे साथ हुई। इसीलिए मैंने कहा कि इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि ये रवैया है पाकिस्तानियों के साथ इस्तांबुल एयरपोर्ट पर कतर एयरलाइन का। मुझे कमेंट्स में लाज़िम बताइएगा क्या ये सही हुआ या गलत हुआ। अपने कमेंट से मुझे मोटिवेट भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। लाजमी शेयर कीजिएगा मेरे साथ। मैंने एक एक चीज़, एक एक डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मैंने सब मेंशन कर दिया है। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ आएगी। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो डू कमेंट, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि कोई भी ट्रैवल करता तो उसको इस तरह की परेशानी ना हो। ये भी एक सदका है, मतलब एक सवाब है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।